तो देखिएगा आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक सुंदर सा लेडीज़ स्वेटर का डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो है आप अपने कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं और गर्ल्स के प्रोजेक्ट पे भी डाल सकते हैं। सिंगल ये हमारा पैटर्न डलता है, रैंडमली आपने अपना कहीं पे भी ये सिंगल सिंगल जो है पैटर्न डालना है। टोटल हमारा पैटर्न जो है 25 के मल्टीपल में जाता है। वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से आप ये पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सैंपल बनाने के लिए मैंने 27 स्टिचेस डाले हैं, जिसमें 1 जो है साइड पे एज स्टिच जाएगा और मेन पैटर्न हमारा 25 स्टिचेस का जाएगा। रो फर्स्ट राइट साइड है हमारी, एज स्टिच को आप ऐसे ही उतार लीजिए। इसके बाद हमने अपने 10 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 स्टिचेस आपने सीधे बनाए। इस तरीके से जाली डालेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे की ओर, दोबारा से यहाँ पे 2 का 1 करना है हमने इस तरीके से। फर्स्ट रो है हमारी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आगे हम आसानी से 2 का 1 कर पाएंगे। इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लिया, फिर जाली डाली और 10 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 और एक एज स्टिच सीधा बना के फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड रो रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद 10 स्टिचेस पहले उल्टे बना लेंगे। 10 स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए, धागा पीछे की ओर करेंगे। ये जो हमने जाली डाली है इसे हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे की ओर करेंगे, जाली वाला ये वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। बाकी के बचे हुए 10 फंदे उल्टे और लास्ट में एज स्टिच को भी उल्टा बनाएंगे और सेकंड रो को कंप्लीट कर देंगे। रो हम अपनी थर्ड राइट साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद यहाँ पे हमने अपने 9 स्टिचेस जो हैं पहले सीधे बना लेने हैं। 9 स्टिचेस हमने सीधे बनाए। अब ये जो हमारा 10 वाला स्टिच है इससे पहले हम इस तरीके से जाली डालेंगे और इस 10 स्टिच को इस तरीके से यहाँ से हमने जो है अपनी सिलाई डाल के सीधा बना लेना है इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी ओर लाएंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसे टर्न करके 2 का 1 कर लेंगे। फिर इस फंदे में भी हमने इस तरीके से सिलाई जो है बीच में डाल के इसे सीधा बना लेना है। यहाँ पे जाली डालेंगे, अपने 9 फंदे सीधे बनाएंगे और साथ में एज स्टिच को भी सीधा बना के अपनी रो थर्ड को कंप्लीट करेंगे। रो हमारी यहाँ पे फोर्थ है रॉन्ग साइड। एज स्टिच को उतारने के बाद 9 स्टिचेस हम अपने पहले उल्टे बना लेंगे। 9 स्टिचेस हमारे उल्टे बन चुके हैं, धागा पीछे की ओर करेंगे, ये जाली वाला फंदा इसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे 1 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे हमारे यहाँ पे इस तरीके से उल्टे, ये जाली वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके 9 फंदे उल्टे और एज स्टिच को भी उल्टा बना के रो 4 को कंप्लीट करेंगे। रो फिफ्थ राइट साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद 8 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। पहले 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे अपने सीधे बना लिए हैं। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, इस तरीके से जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ देखिएगा इस तरीके से इसके बीच में इसे सीधा बनाएंगे, इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से 2 फंदों का, इसे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा
उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को इस तरीके से इसमें धागा डाल के सीधा बनाएंगे, जाली डाली, 8 फंदे सीधे और एज स्टिच को भी सीधा बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो 6 से हमारी रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद आपने 8 फंदे उल्टे बना देंगे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की ओर करेंगे, ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके इसे उल्टा बनाएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अब आपने 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, साथ में एज स्टिच को भी उल्टा बना के इस रो को कंप्लीट कर देंगे। अब हम अपनी रो 7 राइट साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद अपने 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 7 फंदे हमने यहाँ पे अपने सीधे बना लिए। अब ये वाला फंदा हम पहले यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से इसे सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करके इसे उल्टा बनाया, इसे सीधा बनाया, यहाँ पे ये 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, फिर इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरीके से इसे सीधा बना लेंगे, इस तरीके से इसे सीधा बना लेंगे, फिर जाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी रो 7 यहाँ पे कंप्लीट होगी। रो 8 रॉन्ग साइड से एज स्टिच उतारने के बाद पहले 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की ओर करके एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये वाला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बनाएंगे। अब 7 फंदे उल्टे और एज स्टिच को भी उल्टा बना के अपनी रो 8 को कंप्लीट करेंगे। रो 9 राइट साइड में आएंगे। एज स्टिच को उतारने के बाद 6 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 6 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बन गए। इस स्टिच को हम पहले जाली डालेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे सिलाई डाल के इसे सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से इसे सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 सीधे बनाए, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। रो 10 अपनी रॉन्ग साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा पीछे की ओर, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब 6 स्टिचेस अपने उल्टे और एज स्टिच को उल्टा बना के रो 10 को भी हम कंप्लीट कर देंगे। रो 11 राइट साइड एज स्टिच को उतारने के बाद 5 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। 5 स्टिचेस सीधे बनाए, जाली डाली, इस तरीके से इसे सीधा बनाया, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा,
एक सीधा। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। रो 12 रॉन्ग साइड से एज स्टिच को उतारने के बाद हमारे यहाँ पे 5 फंदे जो हैं उल्टे आएंगे। 5 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे की ओर करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे एक और उल्टा, फिर सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब 5 फंदे हमारे उल्टे और एज स्टिच भी उल्टा जाएगा। रो 13 राइट साइड से एज स्टिच को उतारने के बाद 4 फंदे सीधे बना देंगे। 4 फंदे सीधे बना लिए। अब 5वें फंदे पे इस तरीके से सिलाई डाल के इसे सीधा बनाएंगे। इससे पहले हमने जाली डालनी है यहाँ पे इस तरीके से, फिर इस तरीके से इसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टा, धागा पीछे की ओर करके इसमें इस तरीके से सिलाई डाल के इसे सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो 14 रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमने 4 फंदे अपने यहाँ पे उल्टे बनाए। इसके बाद एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसके बाद 4 फंदे हम उल्टे और एज स्टिच को भी उल्टा बनाएंगे। राइट साइड में आ चुके हैं। रो 15 है हमारी। एज स्टिच को उतारने के बाद पहले 3 स्टिचेस हमने सीधे ही बनाने हैं। 4th वाले पे पहले जाली डालेंगे, फिर इस तरीके से सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसके बाद एक सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और यहाँ पे धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से इसे सीधा बना के जाली डाल के 3 फंदे सीधे और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रो 16 हम अपनी रॉन्ग साइड में जाएंगे, एज स्टिच को उतारेंगे। उसके बाद ये हमारा 1 2 और 3 स्टिचेस हमने उल्टे बनाए, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, फिर यहाँ पे हमारे 2 उल्टे, एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर सेम एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बना लेंगे।
इसके बाद हमारे बचे हुए 3 स्टिचेस और साथ में एज स्टिच को भी हम उल्टा बनाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारी रो 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आपने क्या करना है आगे, और ये जो हमारी इसी तरीके से सेम बनाते हुए जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे सारे स्टिचेस जो हैं क्लोज ना हो जाएं। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताते आई हूँ, फर्स्ट सेकंड रो बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास ये सारे स्टिचेस जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी जाली आएगी। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से इसका लुक आया हुआ है, कुछ आप देख सकते हैं। अब हम अपने पैटर्न को यहाँ पे चेंज करेंगे। एज स्टिच उतारने के बाद यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरीके से, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, फिर यहाँ पे उल्टा, फिर इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और यहाँ पे जाली डाल के एक सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड में क्या करना है, एज स्टिच को उतारना है और ये जाली वाला फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बनाना है। बाकी जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे। सिर्फ जो हमारी जाली बनती हुई जाएगी उसे रॉन्ग साइड से हमने अब उल्टा बनाना है। पहले हम जाली को सीधा बना रहे थे, अब हमने उसे उल्टा बनाना है। तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। दोबारा से राइट साइड पे आए हैं, एज स्टिच को उतारेंगे। ये जो हमारा फंदा था जाली वाला, इसे सीधा बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से जाली बनाएंगे और इसे उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, और अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यहाँ पे जाली डाल के 2 फंदे सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारेंगे, जाली वाला फंदा और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। बाकी फंदे जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा बनाएंगे। राइट साइड में फिर से आ चुके हैं, एज स्टिच को उतार लेंगे। इसके बाद अपने 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर करके 2 का 1 कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टा, जाली डालेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से ये वाले फंदे पहले हम एज स्टिच को उतारेंगे, फिर ये वाले फंदे जितने भी हैं हमारे जाली वाले, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे जाली तक। बाकी फंदे जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा बना के इस रो को कंप्लीट करें। दोबारा से राइट साइड में आए हैं, एज स्टिच को उतारने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यहाँ पे जाली डाल देंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और उल्टा बनाएंगे, जाली डाल के 1 2 3 फंदे सीधे और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड
स्टिच को उतार देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, ये जो है पैटर्न फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपको मैं समझा दूँ एक बारी, जिस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच उतार रहे हैं, उसके बाद फंदे सीधे बना रहे हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो जाली डालेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू करना है हमने जब तक हमारे पास ये 3 फंदे ना रह जाए। बाकी सारे फंदे हमने 2 का 1 करते करते क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे जाली डालनी है। फंदे इंक्रीज़ होंगे इस साइड और यहाँ वाले फंदे हमारे इस साइड इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेम हमारे यहाँ पे जो है टोटल 25 स्टिचेस थे। जब तक 25 स्टिचेस हमारे आ जाएंगे, यहाँ पे हमने 5 फंदे रख लेने हैं। ये दो और एक, ये 5 फंदे हम रख लेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे 3 फंदे भी रख सकते हैं और 5 फंदे भी रख सकते हैं। बाकी आपके 10 फंदे यहाँ और 10 फंदे यहाँ रहेंगे। तो पैटर्न का लुक आप एक बारी देख लीजिएगा। ये देखिएगा इस तरीके से। अभी मैंने इसे आधा ही छोड़ा है, बाकी आप इसे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे तो प्रोजेक्ट पे देखिएगा इस तरीके से आपका पैटर्न जो है कंप्लीट होके तैयार होगा। होप की वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।